बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माँ के अनमोल खाने में खुश आमदीद। आज हमारे किचन में जो रेसिपी बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक आप इसे कह सकते हैं। जी हाँ, शाही माश की दाल। माश की दाल के बहुत सारे तरीके हैं, मुख्तलिफ अंदाज से इसको पकाया जाता है। शाही माश की दाल का तरीका ही अलग है, जिसे खाने वाले जब खाते हैं तो उंगलियां रुकती ही नहीं है, दिल करता है कि हम इसे खाते जाएं और बस खाते ही जाएं। तो आइए हम रेसिपी की तरफ आते हैं कि शाही माश की दाल को हमने किस तरह से पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने चिकन 100 ग्राम ले लिया है, उसको धोकर खुश्क करके रखा हुआ है। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर। इन तमाम मसालों को चिकन के साथ आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट के लिए आप इसे कवर करके रख दीजिएगा, ताकि जो मसाला है अच्छी तरह से चिकन के ऊपर लग जाए। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। एक पैन हमने ले लिया है, 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल उसके अंदर डाल दिया है, चूल्हे की फ्लेम को ऑन कर दिया और जो चिकन हमने 10 से 15 मिनट पहले मसाले लगा के रख दिया था उसे हम इसे फ्राई पैन के अंदर डाल के इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। 5 मिनट तक चिकन हमारा रेडी हो जाएगा। जैसे ही इसकी रंगत बहुत अच्छी तरह से आ जाएगी, चिकन अच्छी तरह गल जाएगा, हम चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और इसके हमने रेशे रेशे कर देने हैं। यहाँ पर इस बात का ख्याल रखिएगा कि चिकन जब ठंडा हो जाए इसके बारीक आपने रेशे नहीं करने, थोड़े मोटे रखने हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। चिकन आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी रंगत आ चुकी है, अंदर तक हमारा चिकन जो है वो गल चुका है। यहाँ चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई के अंदर हमने हाफ कप कुकिंग ऑयल, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज स्लाइस की सूरत में कटिंग करके हमने इसमें शामिल कर दिए हैं। इनके कलर आने तक हम इसको पकाएंगे। प्याज का कलर आ चुका है। 1.5 टेबल स्पून हम इसमें लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे। फ्रेश लहसुन पेस्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, खुशबू आएगी। इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है आपने, ताकि जो लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 1 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लीजिए। लहसुन की भुनाई यहाँ पर हो चुकी है। कुछ मसाले शामिल करेंगे हम यहाँ पर। 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करके आपने इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। जब ये मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो जाएगा तो फिर आपने इसमें टमाटर शामिल करने हैं। मसाला यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से भुनाई हो चुका है। अब हम यहाँ पर टमाटर 2 अदद बड़े साइज़ के थे, वो हमने क्यूब्स की सूरत में कटिंग करके इसमें शामिल कर दिए हैं। यहाँ पर आपने टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना। टमाटर 1 मिनट तक हमने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। साथ ही साथ अब हम इसमें हरी मिर्च कुटी हुई, अदरक स्लाइस की सूरत में कटिंग की हुई हमने इसमें शामिल कर दी है। मसाले में जब हम अदरक स्लाइस की सूरत में कटिंग की हुई शामिल करते हैं तो इसका अपना ही एक जायका और टेस्ट आता है। माश की दाल 1 कप, जिसे हमने 2 से 3 घंटे पहले अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था, उसे 5 से 6 पानी वॉश करके रख लिया था। मसाले में हमने शामिल कर दी है। 1 गिलास पानी शामिल करेंगे इसमें। ये जो हमारी माश की दाल है इसमें ज़्यादा पानी इस्तेमाल नहीं होता। 1 गिलास पानी से 1 कप माश की दाल मिनटों में गल जाती है। कवर करके पकने के लिए रख देंगे। 5 से 6 मिनट के बाद जब हमने कवर उठाया तो आप देख सकते हैं पानी भी खुश्क हो चुका है और माश की दाल हमारी जो थी वो गल चुकी है। थोड़ा सा अभी भी इसमें पानी है, लेकिन हम उससे पहले इसमें अब धनिया शामिल करेंगे। आजकल तो धनिया भी बहुत ही नायाब हो चुका है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है। सब्ज़ी वाली दुकानों पे जाओ तो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं है, महंगाई का दौर है। तो धनिया हमने इसमें शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 3 अदद हरी मिर्च कटिंग की है वो भी हमने इसमें शामिल कर दी है। अच्छी तरह से मज़ीद इसको मिक्स करेंगे। यहाँ अब आपको हम दिखाते हैं जो चिकन हमने पहले से फ्राई करके रखा हुआ था उसको हमने थोड़ा मोटा मोटा ही रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक इसके रेशे हमने नहीं बनाए। 1 मिनट तक मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो चिकन और माश की दाल है वो यकजा हो जाए। लीजिए, हमारी शाही माश की दाल रेडी हो चुकी है। डिश आउट करके आपको इसकी फाइनल लुक बताते हैं। माशाल्लाह से देखिए मेरे अल्लाह की शान, कितनी ज़बरदस्त शाही माश की दाल हमारी रेडी हो चुकी है।
तो फिर मेरे चैनल पर जो नए आने वाले हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। शाही माश की दाल एक नए तरीके से पकाई है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।